हाय गाइस, आई होप मेरी आवाज़ जा रही होगी। तो आज के वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ, अगर आप मणिपाल ऑनलाइन जयपुर से या मणिपाल ऑनलाइन सिक्किम से एमबीए कर रहे हो और आपको प्रोजेक्ट मिला है और आपको आइडिया नहीं है कि प्रोजेक्ट बनाया कैसे जाता है और क्या क्या प्रोसीजर होता है, तो ये वीडियो में मैं वही चीज़ें बताने वाला हूँ। ये सब सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, क्या क्या प्रोसीजर होता है और गाइड अप्रूवल क्या होता है, सिनोसिस क्या होता है, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लास्ट सेमेस्टर या लास्ट सेकंड सेमेस्टर में रहोगे तो आपके एलएमएस में प्रोजेक्ट करके एक सेक्शन जो होता है वो दिखने लगेगा और वहाँ पे आपको फर्स्ट जो फेस रहेगा वहाँ पे आपको गाइड अप्रूवल चाहिए रहता है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि कितने स्टेज में आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो इसमें आपको 3 स्टेज होते हैं प्रोजेक्ट बनाने का। पहला स्टेज में आपको गाइड अप्रूवल चाहिए रहता है, लिख देता हूँ इधर, आई होप समझ में आ रहा होगा। और दूसरा आपको सिनोसिस या सिनोसिस जो बोलते हैं वो चाहिए रहता है और लास्ट में आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना देना होता है। ओके। तो गाइड 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 अप्रूवल में क्या होता है मैं वो आपको बता देता हूँ। गाइड अप्रूवल में आपको एक ऐसे पर्सन को पकड़ना है जो 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एमबीए में या मतलब रिलेटेड फील्ड में। तो उसका डिटेल्स लेना है, लाइक आधार कार्ड, मार्कशीट लेना है और उसका नाम लेना है और वो एक्सपीरियंस लेटर होता है वो लेना है, सब कंबाइन करके। और एक वहाँ पे एक एनेक्सर करके फॉर्म होता है, वो डाउनलोड करना है। उस वहाँ पे जो जो चीज़ें हैं ना वो फॉर्म फिल करके पूरा कंबाइन करके एक जिप फाइल बनाना है और आपको गाइड अप्रूवल वाले सेक्शन में अपलोड कर देना है। तो आफ्टर सम डेज, 1 या 2 दिन, मैक्स टू मैक्स 2 दिन, 2 दिन में आपका गाइड अप्रूव हो जाता है। तो उसके बाद आप सेकेंड पार्ट पे आ जाते हो। सेकेंड पार्ट पे ये होता है कि आप जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने वाले हो वो क्या होता है, उसका एक स्निपेट, मतलब इन केस अगर आप यूपीआई या कोई भी टॉपिक पे बना रहे हो ना प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो उसका एक स्निपेट डालना रहता है। अब पहले पेज पे लाइक आपका नेम, रोल नंबर, ये सब डाल देना होता है। और मेन चीज वहाँ पे होता है टाइटल। वहाँ पे आप एक अच्छा सा टाइटल डालना होता है। टाइटल डालने के बाद आप वहाँ पे जो भी स्निपेट, मतलब क्या क्या यूज करने वाले, मतलब क्या क्या मेथोलॉजी है, अलग अलग जो जो चीजें हैं आपको वहाँ पे डिटेल्स होती है कि ये आपको सिनोसिस में डालना है। आपको वो सारी चीजें फिल कर देनी होती है, मतलब बना देनी होती है। तो फिर लास्ट पार्ट में आपका आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होता है ये ऑलमोस्ट आपको 30 से 40 पेज, मतलब मिनिमम तो 40 पेज तो होना ही चाहिए। 40 से 100 पेज तक आपको बनाना रहता है। इसमें आपको जो भी आपने सिनोसिस में जो भी आपने टाइटल लिया है ना उसमें एकदम ब्रीफ में लिखने होते हैं। उसमें आपको, अगर आपका जब सिनोसिस अप्रूव हो जाएगा ना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जब सेक्शन चालू होगा ना, तो वहाँ पे आपको मतलब एक फॉर्म मिलता है, पीडीएफ मिलता है, जिसमें सारा चीज मेंशन होता है कि आपको ये चीजें वहाँ पे लिखनी है, ये चीजें बनानी है। तो सेम फॉर्मेट को आपको लेके एकदम कम से कम 40, 50, 60 पेज का बना देना है। जो भी हो रेफरेंस वगैरह जो जो चीजें वहां पे बोली है पीडीएफ में, सारा चीज, सारा थीम पे आपको बना देना है। और एंड में वो जब बनाने के बाद आपको एक पीपीटी बना के डाल देना है। पीपीटी में जो भी आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया है उसका मेन हेडिंग जो है वो डाल के पीपीटी बना देना है। और ये पीडीएफ और पीपीटी मर्ज करके आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट के सेक्शन में अपलोड कर देने हैं। फिर ये अपलोड होने के बाद आफ्टर फ्यू डेज आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो अप्रूव हो जाता है। तो यही 3 फेज में आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है। इनकेस अगर आप वर्किंग हो और आपको चाहिए कि आप असाइनमेंट नहीं बना पा रहे हो, आपको चाहिए कि आप मैं बना के दूं या मेरी टीम बना के दो, तो एक नंबर देता हूँ, 8657101484। ये नंबर है। ये नंबर पे आपको कॉल करना है या मैसेज करना है। आप कॉल या मैसेज करो, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, जो भी दिक्कत है इस पे आप कॉल मैसेज करो, हम लोग बना के दे देंगे। ओके। और कोई भी डाउट या क्वेरीज है तो आप इस पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल नंबर है, तो प्लीज़ स्पैम मत करना। और आई होप मैं आपको ये प्रोजेक्ट के बारे में सारा चीज़ बता ही दिया। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो बाय बाय।